इतने दिनों तक। तो नारद जी लगे कहने ठहर कर झिझक झिझक। नारद जी लगे कहने ठहर कर झिझक। नारद जी बोले माता जी क्या ठिकाना भला हमको मन चले। माता जी क्या ठिकाना भला हमको मन चले। राम के राम ठहरे जिधर चल दिए चले। जिधर चल दिए अनुसुईया के आश्रम में पहुंच गए। बाकी मन प्रसन्न हो गया। अत्रि की धर्म पत्नी अनुसुईया इतनी बड़ी पतिव्रता है, पतिव्रताओं की शिरोमणि, उनके समान कोई पतिव्रता नहीं। लक्ष्मी जी को यह बात बहुत बुरी लगी, क्या हमसे बढ़ के। तब ब्रह्मपुत्र कहने लगे बात सच यही। माता तुम उनके पसंगे के बराबर भी हो नहीं। तुम उनके पसंगे के बराबर भी हो नहीं। लक्ष्मी माता ने कहा तो वक्त ही बताएगा कि कौन बड़ी पतिव्रता। नारद जी ने आग लगा दी और जल दी। नारायण नारायण करते हुए जा रहे हैं कैलाश पर्वत पर, और इधर भगवान आए। भगवान आए बोले प्रिय हाल कैसा है। खटपाट लेके बैठी क्यों, क्या दुख ऐसा है। बहुत उदास हो। लक्ष्मी जी से कहा भगवान विष्णु ने। लक्ष्मी जी ने कहा एक बात बताइए आप, सबसे बड़ी पतिव्रता कौन। भगवान विष्णु ने कहा सबसे बड़ी पतिव्रता तो तुम ही हो। अरे अभी नारद कह गया सबसे बड़ी पतिव्रता जो चित्रकूट में रहती है अत्रि की धर्मपत्नी अनुसुईया। तो भगवान विष्णु कहने लगे क्या चाहती है। क्या ऐसे नहीं बताएंगी, पहले कसम खाओ कसम। विष्णु भगवान ने कहा लोग गंगा जली उठाते हैं, हमारे चरणों से गंगा जली निकले। मांगो क्या मांगना। तुरंत गरुड़ पर बैठकर चले जाओ और अनुसुईया का पाती पर धर्म भंग करके लो। भगवान समझ गए हमारी लीला काम कर रही है। भगवान चढ़ गए पे चले अत्रि के आश्रम, और नारद ने इधर रखे थे कैलाश पर कदम। पूजा ही कर रही थी उमा बैठी अकेली। पूजा ही कर रही थी उमा बैठी अकेली। कोई न पास में थी वहां दासी सहेली। हरिगान गाते नाचते नारद को देखकर स्वागत किया इन्होंने मान सहित बिठाकर। खाने के लिए एक इन्हें लड्डू दे दिया, और नारद ने मुख में रख के फौरन निगल लिया। पार्वती जी ने कहा नारद ले प्रसाद का लड्डू। और नारद जी ने मुंह में रखो तो कहा लड्डू अच्छा है, लेकिन जैसा हमने कल खाया था अनुसुईया माता ने खिलाया था वैसा नहीं। पार्वती जी ने कहा अनुसुईया कौन। अरे आप नहीं जानती, तीनों लोकों में जिनके पातिव्रत धर्म का डंका बजता है हमसे बढ़ के। नारद जी ने कहा माता जी नाराज न हो ना। सूरज है अनुसुईया सूरज, और तुम वालो जुगनू जुगनू। तुम्हारा उनका क्या जो। बड़ा बुरा लगा। नारद जी नारायण नारायण करते हुए ब्रह्मलोक चले गए सरस्वती मैया के पास। इधर भोले बाबा आए। पार्वती जी को उदास देखा, क्या बात है। सबसे बड़ी पतिव्रता आपने किसको बना दिया। भोले बाबा कहने लगे तुम ही हो।
बिल्कुल गलत बात। अभी नारद जी कह गए सबसे बड़ी पतिव्रता अनुसुईया, तो तुम क्या चाहती? तुरंत नादिया पर बैठो, चले जाओ चित्रकूट, अनुसुईया का पातिव्रत धर्म भंग करके लौटो। शंकर जी भी समझ गए क्या लीला होने वाली है भगवान की। ये सुनकर भोले बाबा ने सांपों को संभाला, सांपों को संभाला। सुन के भोले बाबा ने सांपों को संभाला, ये सुनकर भोले बाबा ने सांपों को संभाला। उनकी समझ में आया ना गड़बड़ का घोटाला, गड़बड़ का घोटाला। गड़बड़ का घोटाला। बेटा बहुत दिनों के बाद आए, माता प्रणाम। कोई ताजी खबर? बिल्कुल ताजी। अनुसुईया के समान तीनों लोगों में कोई पतिव्रता नहीं। बेटा हमसे बढ़कर, अरे आप तो कछू बनाए हो माता। जाओ अपने पिताजी को बुला कर लाओ। ब्रह्मा जी एक मीटिंग ले रहे थे देवताओं की। नारद जी पहुंच गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे पिताजी आप मान बुलाओ। ब्रह्मा जी खड़बड़ाते हुए आए, देखो जरूरी मीटिंग चल रही थी, क्या बात है, शाम को बात कर लेती। ब्रह्मा जी से कहने लगी ब्रह्माणी सरस्वती रोज मीटिंग करा बच्चा, हमारी ने सुनो, बताओ क्या बात। अरे सबसे बड़ी पतिव्रता कौन? ब्रह्मा जी ने कहा तुम, लेकिन अभी नारद कह गए कि सबसे बड़ी पतिव्रता अनुसुईया जो अत्रि की धर्मपत्नी है। ब्रह्मा जी ने कहा अत्रि मेरा बेटा है और उसकी धर्मपत्नी यानी हमारी तुम्हारी बहू। जिस घर में बहू पतिव्रता आ जाए तो सास खुशी की ढोलक बजवा लो, ढोलक। सरस्वती जी कहने लगी अहू बहू हम कछू नहीं जानते, तुरंत हंस पर बैठो, चले जाओ, अनुसुईया का धर्म भंग करके लौटो। ब्रह्मा जी भी समझ गए प्रभु क्या खेल खेलना चाहते हैं, हंस पर बैठकर चले गए। पता तो एक ही था, उत्तर से नादिया पर बैठकर आए भोलेनाथ, पूरब से गरुड़ पर बैठकर आए भगवान विष्णु और पश्चिम से हंस पर बैठ के आए ब्रह्मा जी। तीनों देवों ने आपस में नमन किया। भगवान ने कहा वेश बदलो, भगवा वस्त्र धारण कर लिए, दंड कमंडल रुद्राक्ष माला, नारायण हरिहर, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल। देखिए बाबा जी दो कैटेगरी के होते हैं, जो सन्यासी होते हैं दो कैटेगरी। एक जिनकी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी जटाएं, और दूसरे वो जो मुड़े रहते हैं, मुड़े कतई सफाचट, कहीं कोई बाल नहीं, उसको कहते हैं मुड़ना। तो मुड़ने का मतलब क्या है? मुड़ने का मतलब अब हम जगत की तरफ से भगवान की तरफ हम मुड़ गए, ये है मुड़ना। और बाल रखाने का मतलब है, देखो सिर से ही बाल निकलते हैं और सिर से ही विचार निकलते हैं। तो बालों की जटा बनाने का मतलब है सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध पर डोरी। अपने सब विचारों को इकट्ठा करके भगवान के चरणों में समर्पित कर देना, यही है जटा लगाना। और सफाचट हो जाना, मुड़ना यानी जगत से अब हम भगवान की तरफ मुड़ गए। लेकिन एक बाबा जी से हमने पूछी, हमने कहा आप कहते घोटी चांद कराए थे, मालूम काहे मुड़े? बोले लल्ला इसमें 3 फायदा हमें लगे, मुड़न में 3 फायदा। हमने क्या? कहने लगे मुड़ मुड़ाए 3 गुण। हम कहा 3 गुण? बोले हाँ। बोले सिर की मिटी जाए खाज, अब खाने को बढ़िया मिले लोग कहें महाराज।
हमने के वाह भाई आपकी तो बढ़िया बात रही। मिश्रिक के मेला में रात के 12 बजे एक बार एक बाबा जी रो गए और पूज पिताजी के साथ हम गए थे एक राउटी में। रात के 12 बजे हमें नींद नहीं आए, वो बहुत बाबा जी बहुत। हम गए, हमने कहा बाबा जी क्या कष्ट है, पेट में दर्द हुई रहो, हमारे पास गोली वोली है पड़ी, दे दे आप काहे तो रो भाई, हमें देख और रोने लगे। और बोले तुम जाओ, तुमसे मतलब क्या, तुम जाओ। अरे हमने कहा भाई हमें नींद नहीं आ रही, आप इतनी जोर चिल्ला ही रहे हो। बोले हम घर की याद आओ, तुम घर की। तो हमने कहा फिर बाबा जी बनेगा है। बोले जरा सी बात बिगड़ गई और बात बढ़ गई। कितना बढ़िया भोजन मिलता था, कितना आदर होता था, और हम चक्कर में पड़े, खा लो भंडारा, खा लो भंडारा, बोली शंकर भगवान की। तो हमने कहा कोई बात नहीं बाबा, तो आप वैसे हो जाएंगे। बोले कैसे, हमके लड़का है तुम्हारा? बोले हाँ जवान हो गया, हमके शादी कर दो, 1-2 साल के बाद पोता हो जी। तो कोई बाबा बाबा है ना। तो ये रहस्य है, भगवान के चरणों में अपने को जोड़ना, यही तो खास बात, ये तो खास बात। गोपियों ने अपने आप भगवान से जोड़ दिया, जोड़ दिया कि नहीं? जोड़ दिया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मेरा। हमारे भैया लालू जी के द्वारा मनोज त्रिपाठी काजी कमालपुर 201 मुद्राएं, जितेंद्र त्रिपाठी काजी कमालपुर 251 मुद्राएं, आलोक तिवारी सुजौलापुर 101 मुद्राएं, अनूप यादव 51 मुद्राएं और रघुराज यादव 51 मुद्राएं अर्पित कर रहे हैं। माई की कृपा बनी रहे, बोलिए शंकर भगवान की जय। अच्छा, लोग प्रेम को समझते नहीं। आजकल लोगों ने प्रेम को बदनाम कर दिया कि नहीं? एक जगह तो हम गए, एक सज्जन हमसे बात कर रहे थे, तब तक एक सज्जन हो रहा है, कहने लगे पंडित जी इनसे हम बहुत प्रेम करते हैं। हमको कितना? बोले हमें प्राणन से ज्यादा प्यारे। हमने कहा अच्छा। हम कल लेकिन पिछली बार जब हम आए थे पिछली साल, तो कोई और सज्जन आए रहा, तो उनके लिए आपने जो है बात कही जे हमें प्राणन से ज्यादा प्यारे। हमने कहा कितने प्यारे? बोले तब से 10-11 बदल गया, 10-11 हमके सबसे जो है कहीं प्राणन से ज्यादा प्यारे। बोले हाँ हाँ जो है कहीं। तो हमने कहा बहुत तो प्राण तुम्हारे ऊपर बड़ा कृपा कर रहे हैं, नहीं तो प्राण कहाँ, हमसे जब ज्यादा प्यारे हैं तो हम जा रहे, हमारी जगह पर इन्हीं बैठा लो, कैसे रही? बोले तब तो राम नाम सत्य हुई जी। तो हमने कहा इतना याद रखना, प्राणों से कोई प्यारा नहीं। बिल्कुल गलत बात है। प्रेम क्या है? आपको एक दृश्य दे। महाराज जी कहा करते थे, थोड़ी सी चर्चा 10 मिनट। प्रेम क्या है? आपको एक उदाहरण दे। एक बहेलिया शिकार की तलाश में वन में भटक रहा है, शाम होने को आई, अभी तक कोई शिकार मिला नहीं। तो उसने कहा हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? बीड़ा के तार झंकृत किए, सुंदर सुरलहरी निकाली, माद में पड़ा हुआ एक हिरन बहेलिया के सामने आ गया। बहुत ध्यान से सुनिए, झूमने लगा। बहेलिया ने धनुष पर बाण चढ़ाया और टक्कर मारा बाण,
हिरण के कलेजे में लगा, धराशायी हो गया। मर रहा है हिरण, लेकिन मरते मरते देखिए कितनी कीमती बात कही। हिरण बोला, वीणा बजा कर कत्ल करने वाले, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। शिकायत नहीं, सांसें हैं तुम बजा दो यकीना, यही क्या तुम्हारी इनायत नहीं है, यही क्या तुम्हारी। कहने लगा, तुमने बाण मारा है, हम मरने जा रहे हैं, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है। चर्म को हमारे मृगछाला तुम बनाइयो जाए, रखियो चाहे पास, चाहे संत को गहाय दे, और हड्डिन को खड्डिन में डाल दीजो बधिक सुनो, मांस हमारो परिवार को खवाए दे। सीगन के हमारे आस श्रृंगी नाद बने, और निकले कस्तूरी का हूँ वैद्य को गहाय दे, लेकिन जान पीड़ा के है तुल्ली ने तुम हमारे प्राण। मरती बेर एक बार बीणा फिर बजाए दे, मरती बेर एक बार बीणा फिर बजाए। दरवाजा खोला, अनुसुईया ने अपनी कुटिया का ऊंचे आसन पर बिठाया, चरण धोए, चरणों को पूरी कुटिया में छिड़का, कंदमूल फल लेकर लीजिए महाराज स्वीकार करिए। कोई मेहमान आए उसको कुछ खिलाए पिलाए बिना मत जाने दो। अगर ऐसे भेज दोगे तो आपके पूर्ण लेकर चला जाएगा और आपके ऊपर अपने पाप छोड़ जाएगा। इसलिए कुछ न कुछ, भोजन नहीं तो नाश्ता, नाश्ता नहीं तो पानी। आपको पानी चला गया मोटर या नल खराब है तो पानी, ऐसी पानी बोल है, मीठा बोल दो मीठा। भगवान ने इस जीव को इतना मुलायम क्यों बनाया बताओ? ह्यूमन स्केलेटन में 206 हड्डी है, 206 बोन्स, 206 हड्डी है, हर जगह हड्डी है, लेकिन जीव का है नहीं हड्डी, क्योंकि स्पेशल जीव को मुलायम बनाया है भगवान ने, है ना। कुदरत को नापसंद थी शक्ति बयान में, और इसीलिए दी नहीं हड्डी जवान में। लेकिन कुछ लोग हड्डी बांधे, भगवान ने तो नहीं दी हड्डी, ये बांधे। कोई पूछे बाहर कि भैया हमको सीतापुर जाना है, किधर से जाना, किधर से? तो कहीं बोला हटा, सीतापुर अपनो लगा या भाई से बहुत टेंशन है, सीतापुर हटा, शुद्ध बोल नहीं रहे। लेकिन भगवान ने जीव को बहुत मुलायम बनाया है, और इस कारण जब बालक जन्म लेता है तब से लेकर और मृत्यु पर्यंत, जब तक टिकटी बनाई चलोगा, लगातार जीव रहती है कि नहीं रहती है? और कड़े वज्र की तरह दांत क्या है? स्थायी। पहले तो निकलते नहीं, फिर कुछ बचपन में निकलते हैं, और निकलते हैं वो भी स्थायी नहीं। जो दूध वाले दांत ना भाई उखड़ जाए, दूसरे और दूसरे है भाई क्या स्थायी नहीं?
40-50 के बाद लड़के जमुना एक एक करके फेंकते डॉक्टर के ना। बोलिए शंकर भगवान की। तो मुलायम बनी है जीव तो इसने दीर्घ जीवन पाया। समय बहुत कम है, आगे बढ़ते हैं। महाराज भोग स्वीकार करिए। भगवान ने कहा बहुत विचित्र शर्त है हमारी, उस शर्त का पालन करोगी तो ही हम भोजन लेंगे। बताइए महाराज। तो भगवान ने कहा निर्वस्त्र होकर नंगे होकर भोजन कराओ तो ही हम करेंगे। पैरों तले जमीन खिसक गई। अपने पति से ध्यान लगाया, आप तो सत्संग करने चले गए, यहाँ विचित्र अतिथि आ गए, ये कहते हैं निर्वस्त्र होकर भोजन कराओ। उधर से एक प्रकाश आया। क्या बात, प्रसन्न हो गई अनसुईया। क्या कहा? प्रभु आपके कथनानुसार ही मैं चलूंगी, यदि तुम ही चाहते हो तो माता भी बनूंगी। यदि तुम ही चाहते हो तो माता भी बनूंगी, माता भी बनूंगी। मंडल से जल लेकर छिड़क दिया। यदि मैं पतिव्रता हूँ, मेरे भाव है सच्चे, बन जाओ तो तुम तीनों 6-6 मास के बच्चे। जैसे जल छिड़का, ब्रह्मा विष्णु महेश 6-6 महीना के बच्चा बन के जमीन में लुढ़कन। अब तो अनसुईया माता ने स्तनपान कराया। तीनों देवताओं को वो बालक बहुत अभागा है जिसको माँ का दूध नहीं मिला। बचपन से बोतल, बचपन में दूध वाली बोतल, इतना बड़ा हुए कोका कोला वाली बोतल, जवान हुए गए दहे वाली बोतल, नाम नहीं, बूढ़े हुए गए ग्लूकोज वाली बोतल। तो बोतल से पिंड नहीं छूटता, इसलिए माँ को अपना स्तनपान कराना चाहिए। बालक को, तीनों बालकों को स्तनपान कराया, पालने में लिटा दिया। माता अनसुईया जी ने डाल तीनों पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके। माता अनसुईया जी ने डाल तीनों पालना, झूल रहे तीनों देव बन करके। माता अनसुईया ने झूला झूलाती, झूला झूलाती आज पड़ा देवों का देवी से सामना, आज पड़ा देवों का देवी से सामना, झूल रहे तीनों देव बन करके। अत्रि जी आए। देवी किसके बालक है? अनसुईया जी ने कहा आप के बालक है। अत्रि जी ने कहा बिल्कुल गलत बात, बच्चे कोई आसमान से टपकते हैं क्या? 9-10 महीने तक माता कितने कष्ट में पालती, तब जन्म होता है बालक का। अत्रि जी ने कहा अभी हम थोड़ी देर पहले गए थे, किसान गुमानो मारा है, अब ना एक ना 3-3। कहा तीनों देवता बालक बनकर आए हैं। अत्रि जी प्रसन्न हो गए, लेकिन तीनों देवताओं की पत्नियां बहुत परेशान, हमारे भैया आए ना आए। जरा सा दरवाजा खट गए, आई गए, तब तक बिलैया निकल पाए। पता तो एक ही था, तीनों गई। नारद जी को देखा, बेटा बताओ तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? क्या बताएं? वो तीनों ही बिल्ली की तरह करते म्याऊं म्याऊं। सती की शरण में जाओ। तीनों सती की शरण में जाने के लिए तैयार हुई, लेकिन सोचने लगी पातिव्रत धर्म के बल से हमें भस्म न कर दे। तो तीनों देवियां कहां गई? कुटिया के पीछे बटका वृक्ष एक विशाल था, ऊपर जो चढ़ के देखा दृश्य बेमिसाल था। कुटिया के पीछे बरगद का वृक्ष था, इस पर तीनों चढ़ गई तो अंदर कुटिया का दृश्य दिखाई दिया। पालने में तीनों बालक लेटे हुए हैं। इधर पालने से ऊपर लक्ष्मी जी को देखा, विष्णु भगवान ने नन्हे बालक बने। लक्ष्मी को देख कनखियों से विष्णु एकदम
चिल्लाए प्याऊं प्याऊं ऊपर को उठा कदम। और लक्ष्मी जी ने देखो कहने लगी तुम इतने बड़े रह गए। तीनों देवियां कहने लगी दीदी ये क्या हो गया जी, कितने बड़े रह गए। तीनों उतर के आई और अनसुईया जी के आश्रम में गई और चरणों में वंदन किया। तो यहां पर लक्ष्मी रूप से वंदन किया, हृदय से लगाया। और दोबारा यही लक्ष्मी जी सीता जी बनी तो पुनः वंदन किया तो पुनः हृदय से लगाया। इसीलिए गोस्वामी जी को चौपाई लिखनी पड़ी। अनुसुईया के पद कही सीता मिली बहोरी सुशील। माता ने कहा हो में बड़ी आयु तुम्हारी, सुख पाओ सर्वदा ही रहो पति की दुलारी। पर हंस के कहा छोटे से बच्चे अज्ञान हैं, पर बहुएं बड़ी लंबी तड़ंगी जवान। तीनों देवियों ने कहा हमने बहुत दुख सहा है, इनको जैसे का तैसा कर दीजिए। जल छिड़क दिया माता अनुसुईया ने। तीनों देवता अपने अपने रूप में हो गए। अब अपनी पत्नियों से पूछ रहे, धर्म पत्नियों से, बताओ कौन पतिव्रता। कहने लगे हमें अभिमान हो गया था, लेकिन इस लीला के द्वारा आपने अभिमान हमारा दूर किया, अब हम कभी अभिमान नहीं करेंगे। अनुसुईया जी ने तीनों देवताओं की परिक्रमा की। भगवान ने कहा आशीर्वाद मांगो देवी। अनुसुईया ने कहा अभी तक हमारे कोई संतान नहीं थी, आप तीनों आए बालक बनकर, बड़ा आनंद रहा, अब आप चले जाओगे घर काटने को दौड़ेगा। तो भगवान ने आशीर्वाद दिया। सोमो ब्रह्मा भवत विष्णु दत्तात्रेयो विजायक, दुर्वासा शंकरो यज्ञे वरदानातिवोकशाम मार्कंडेय पुराण। सोमो ब्रह्मा, ब्रह्मा के अंश से सोम यानी चंद्रमा मुनि आए, विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय और शंकर जी के अंश से दुर्वासा। चंद्रमा, दत्तात्रेय और दुर्वासा तीन पुत्र अत्रि अनुसुईया को प्राप्त हुए। भूले राजा रामचंद्र की जय।